सर मैथ में तो ज्योमेट्री थी, सर्कल से दो तीन क्वेश्चन थे। आपने ज्योमेट्री से उठाए जा रहे हैं जी। ज्योमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री थी, अलजेब्रा का तीन क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से क्वेश्चन हो गए, मेंसुरेशन के दो क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन हो गए सर, ज्योमेट्री के 3 मान लो, ज्योमेट्री के 3 सर, ट्रिग्नोमेट्री में 2, टाइम एंड वर्क का 1 था, सब कुछ ये आया हुआ था कि ऐसा ही टाइम एंड वर्क हिसाब से। लेकिन मैथ इंग्लिश रीजनिंग बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, पेपर करने लायक है, इजी टू मॉडरेट लेवल है। तो वो मैंने तो आउट ऑफ किया है, पूरे पेपर आउट ऑफ 100 किया सर, आउट ऑफ 100 किया है, पेपर इजी टू मॉडरेट है जी। मैंने कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मेरे मतलब आते ही थे, मैंने कुछ तुक्के भी मारे हैं, क्योंकि कम करने से कोई फायदा नहीं है इस पेपर में। कट ऑफ कितने अटेम्प्ट किए सर? रीजनिंग में 23 अटेम्प्ट किए थे, 23 और मैथ में 20 किए हैं। मैथ में 20। इंग्लिश अटेम्प्ट करो, इंग्लिश वेरी इजी आ रही है तो उसे जल्दी से निपटा के, और मैथ आपका टाइम ले सकता है थोड़ा सा, तो उस पर टाइम पे ध्यान दो। और रीजनिंग भी इजी है। जीएस के क्वेश्चन तो हमेशा से ही कहाँ से आ जाते हैं कोई पता नहीं है विशेष, जितना भी आपका उसमें सही जाता है जीएस अटेम्प्ट करो उस हिसाब से। लेकिन मैथ इंग्लिश रीजनिंग बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, पेपर करने लायक है, इजी टू मॉडरेट लेवल है, तो वो ध्यान रहे कि हाँ टाइम का दिक्कत ना हो। अगर सर पेपर के स्टैंडर्ड की बात करें, कैसा पेपर पूछा जा रहा है और आपने कितने अटेम्प्ट किए आज? मैंने तो आउट ऑफ किया है, पूरे पेपर आउट ऑफ 100 किए सर, आउट ऑफ 100 किया है, पेपर इजी टू मॉडरेट है जी। मैंने कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मेरे मतलब आते ही थे, मैंने कुछ तुक्के भी मारे हैं, क्योंकि कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है इस पेपर में। कट ऑफ आप देख ही रहे हो, तो इसलिए पेपर को कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ही करो, छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सर थोड़ा सा बात करें, अगर किसी स्टूडेंट को 80+ अटेम्प्ट करने हैं तो आपके अकॉर्डिंग टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले इंग्लिश रीजनिंग ख़त्म करें, फिर उसके बाद मैथ्स करें। मैथ्स में आप टाइम बचाना है, मैथ टाइम आपका बर्बाद कर सकता है। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल नए टाइप के हैं, जो आपने पीछे प्रीवियस ईयर में नहीं लगाया होगा, तो वो टाइम आपका ख़राब कर सकता है। तो इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स फिर जीएस पे जाएं, जीएस पे जितने आते हैं उतने लास्ट के 5 मिनट के अंदर कर लें। और सर कोई क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो, कैसे कैसे स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछेगा? जैसे जीएस में हमारा स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन उठाया गया हो आज के दिन में? नहीं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं थे, इकोनॉमी से क्वेश्चन थे, डाटा बेसिस पे क्वेश्चन थे जो मोस्टली लोगों को याद नहीं रहते हैं जी। और करंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। और सर थोड़ा आपका भी मैं नंबर लेना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया 100 अटेम्प्ट किए हैं, आप बताइएगा आपने कितने अटेम्प्ट किए सर? सर 73 की है। 73। हाँ। आज के पेपर का स्टैंडर्ड क्या लगता है और कैसा लगा आज का? सर मॉडरेट है। मॉडरेट था। थोड़ा सा आने वाले स्टूडेंटों के लिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा सर। सर ये है, मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है जी, रीजनिंग बिल्कुल इजी है, इंग्लिश बिल्कुल इजी है जी, और जीएस तो जैसी होती है ऐसी है। जीएस तो थोड़ा स्टैंडर्ड ही अलग ही रहता है उसका। हाँ। सर बात करें, आपने मैथ में और रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट किए? सर रीजनिंग में 23 अटेम्प्ट किए थे, 23, और मैथ में 20 किए। मैथ में 20। और सर रीजनिंग में थोड़ा टॉपिक आप डिफाइन कर पाए कि इन टॉपिक से ज़्यादा करके जूम करके पूछा जा रहा है या फिर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर वही है, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग हो गया सर। सिटिंग अरेंजमेंट से आए हुए थे। अरेंजमेंट सर सर्कल में बिठा रहा था, एरो में बिठा रहा था? सर्कल में 5 टाइप में बना दिया क्वेश्चंस को जी। एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल पूछे जा रहे हैं सर, पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन थे डाटा इंटरप्रिटेशन के, 5 क्वेश्चन थे। हाँ, डीआई के। कंपनी के ग्राफ पे थे या पाई चार्ट पे थे? तो सर ग्राफ पे भी थे और पाई चार्ट में भी थे। अच्छा, दोनों से पूछे जा रहे हैं? हाँ, दोनों से थे। और सर ओवरऑल देखा जाए तो जैसे मैथमेटिक्स क्या एडवांस है, अर्थमेटिक है, कहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं? सर अर्थमेटिक्स से भी और एडवांस से दोनों से पूछ जा रहे हैं। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था कि एक पाथ है, एक स्क्वायर है, उसकी पाथ का मतलब वो रखी साइड 4.5 थी, उसका फिर एरिया दे दिया, और फिर उसका मतलब ये बता दिया कि इस पे 100 रुपये कॉस्ट लग रही है, तो फिर उसके बाद वो ऐसे पूछ रखे थे क्वेश्चन। मैं सर से भी पूछना चाहूँगा, सर आपने कितने अटेम्प्ट किए? 73। और सर थोड़ा सा बात करें, अगर पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन आज उठाया गया था? कोई आर्टिकल उठाया गया था? अमेंडमेंट आर्टिकल उठाया गया था। सर से पूछ लेते हैं पहले। वो था इलेक्शन कमीशन वाला, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 पूछा गया था। डायरेक्ट फैक्ट बेस पूछा गया है। और एक वो था अर्थवेद में कितने खंड है? अर्थवेद में कितने खंड है? हाँ, अगर सर बात करें हम लोग, जैसे करंट अफेयर का सेक्शन रहता है हमारा, क्या स्पोर्ट्स से, वैक्सीन से, कोविड से, वहाँ से कोई क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है? नहीं, कोई नहीं। इस बार करंट कम थी, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, स्टैटिक में 2-3 क्वेश्चन थे। सर थोड़ा टॉपिक आप डिफाइन कर पाए कि इन टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे लोक नृत्य हो जाते हैं, डांस हो जाते हैं, या फिर जनजातियाँ हो जाती हैं? नहीं, उनसे क्वेश्चन नहीं थे। तो कहाँ से सर क्वेश्चन उठाए, कहाँ से जा रहे हैं? बस समझ में नहीं आया क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए थे। शायद एक नृत्य से था, वो केरल का था, केरल तमिलनाडु वगैरह ये दे रखा था।
हाँ एक क्वेश्चन था शायद। सर मैथ में तो ज्योमेट्री थी, जी। सर्कल से 3-4 2-3 एक तो क्वेश्चन बताया थे। आपने ज्योमेट्री से उठाए जा रहे हैं जी। ज्योमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री थी, अलजेब्रा का 3 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से क्वेश्चन हो गए। मेंसुरेशन के दो क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन हो गए सर, ज्योमेट्री के 3 मान लो, ज्योमेट्री के 3 सर, ट्रिग्नोमेट्री में 2, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का 1 था, सब कुछ ये आया हुआ था कि ऐसा ही टाइम एंड वर्क का 1 था, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 थे, जी सीआई का एक क्वेश्चन था। हाँ सीआई का 1 क्वेश्चन था, जी एसआई का नहीं था, जी। और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का 1 था, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था। और सर, थोड़ा सा इंग्लिश में 4 एरर थी इस बार। जी 4 एरर पूछे गए थे सर। अगर थोड़ा सा मैं बात करूं, दो एक्टिव पैसिव पूछे गए थे, एक 2 एक एक्टिव पैसे भी पूछे गए, दो जी सर, आइए। दो एक्टिव पैसिव थे, एक नरेशन था। एक नरेशन भी पूछा गया है। 3 एंटोनियम थे, सिनोनियम, ईडियम फ्रेज 2 थी, जी। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2। और सर आपको वैकेंसी पता है कितना वैकेंसी है? अगर बात करें पेपर का लेवल आपने देख लिया, आपका मानना क्या है इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितना रह सकता है? आप अपना मानना बताइए, आपको जो लगता है। 130-140 के आसपास। 130 प्लस जाएगा सर, आप बताइएगा। 130 से 140 के बीच में। सर आने वाले स्टूडेंटों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या वाकई में 10 दिन में सीजीएल की प्रिपरेशन की सर हो जाएगी। अलजेब्रा जी। ज्योमेट्री पे ज़्यादा ध्यान देगा तो। अलजेब्रा और ज्योमेट्री पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि सर बोल रहे हैं। और कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन बेस पूछे जा रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके अच्छा लगा।